Namaskar students. So in this lecture we are going to solve some of the MCQs, or we can say some of the examples or some of the question related to the line to line fault that we have discussed in the previous lecture. Okay. So हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है what the percentage of fault occurring in a power system is line to line fault. ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है 5%, 30%, 25% and 15%. So think about it for 1 second and then I'll solve it for you. ठीक है, so I hope you get the answer. The correct answer is 15%. ठीक है, सो अभी हम यहाँ पर बात करें लाइन टू लाइन फोल्ड के बारे में. तो मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि द फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ लाइन टू लाइन फोल्ड इज़ 15%. ओके, अगर सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा फोल्ड होता है वो होता है लाइन टू ग्राउंड फोल्ड. उसका जो परसेंटेज ऑफ अकरेंस होता है वो होता है 70 to 75%. और सिमेट्रिकल फोल्ड की अगर मैं बात करूँ सो वो अराउंड होता है 5%. ओके, और लाइन टू लाइन का होता है 15%. द सेकेंड क्वेश्चन इज विच अमॉन्ग दिस इज द कनेक्शन डायग्राम फॉर लाइन टू लाइन फोल्ड. ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज विच अमॉन्ग दिस इज द कनेक्शन डायग्राम फॉर लाइन टू लाइन फोल्ड. तो अभी हम लाइन टू लाइन फोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो लाइन टू लाइन फोल्ड के लिए सीक्वेंस डायग्राम बनाया था, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कनेक्शन, कि वो क्या रहेगा फॉर लाइन टू लाइन फोल्ड, वो आपको पता होगा. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फोल्ड करंट की वैल्यू IP जो हमने फाइंड की थी वो हमें मिली थी J√3 मल्टीप्लाई बाई IA1, और उसमें IA1 की वैल्यू हमें मिली थी EA डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस ZF. ठीक है, तो ये सब आपको याद रहेगा. यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास जो सीक्वेंस करंट IA1 की वैल्यू है उसमें पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस है, और सॉरी यहाँ पर मेरे से गलती हो गई, ये आएगा Z2, और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस है. यहाँ पर ज़ीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस नहीं है. ठीक है, तो इसका जब आप सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करेंगे तो उसमें ज़ीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क ही नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर जो ज़ीरो सीक्वेंस वाले ऑप्शन है वो उसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा, यानी कि हमारा आंसर A नहीं है और आंसर D नहीं है. दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि भाई हमारा आंसर हो सकता है या तो B या तो C. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बी जो वाला ऑप्शन है उसमें हमारा जो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस के साथ कनेक्टेड है हमारा इंड्यूस्ड EMF EA, और नेगेटिव्स के साथ में कनेक्टेड है EB. हमें पता है जब भी हम हमारे सिंक्रोनस मशीन है उसका पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो सीक्वेंस कनेक्शन ड्रॉ करते हैं, नेटवर्क ड्रॉ करते हैं, तो उसमें पॉजिटिव नेटवर्क में वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट रहता है, नेगेटिव और ज़ीरो सीक्वेंस में नहीं रहता है. तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा. सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज C, कि यहाँ पर Z1 हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में वोल्टेज सोर्स रहेगा, नेगेटिव सीक्वेंस में नहीं रहेगा. ज़ीरो सीक्वेंस की बात ही नहीं आती क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस की वैल्यू ज़ीरो है. ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी C. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द सम ऑफ IB प्लस IY इन केस ऑफ लाइन टू लाइन फोल्ड. तो जब भी हमारे पास RYB फेज है उसमें B और Y फेज में लाइन टू लाइन फोल्ड होता है, उस केस में हमें फाइंड करना है कि भाई IB प्लस IY की वैल्यू क्या रहेगी. ठीक है, सो जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि लेट से दिस इज R फेज, दिस इज Y फेज एंड दिस इज B फेज. ठीक है, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है IR, यहाँ पर IY IB, यहाँ पर लाइन टू ग्राउंड फोल्ड होता है. ठीक है, उस केस में हम ये वाला करंट है IR उसको ज़ीरो एज्यूम करते हैं. अगर एज्यूम भी नहीं करते तो हमें पता है कि भाई हमारा जो जनरेटर है वो अनलोडेड है. इन दैट केस द करंट फ्लोइंग इन द R फेज विल बी ज़ीरो. ओके, सो IR इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर अगर KCL आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो आपको पता चलेगा कि भाई IY इज नथिंग बट माइनस ऑफ IB. सो वी कैन राइट IY प्लस IB इज इक्वल टू ज़ीरो. तो आपका सही आंसर हुआ ऑप्शन B, दैट द सम ऑफ IB प्लस IY इन केस ऑफ लाइन टू लाइन फोल्ड विल बी ज़ीरो. एक और बढ़िया क्वेश्चन है
उसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ 3 फेज जनरेटर आर गिवन बाय Z1, Z2 एंड Z0 रिस्पेक्टिवली। फॉर द लाइन टू लाइन फोल्ड विथ इम्पीडेंस ZF, द फोल्ड करंट इज गिवन बाय IF1 इज इक्वल टू K टाइम्स IF। ओके, यहाँ पर IF क्या है? इज द फोल्ड करंट विथ जीरो फोल्ड इम्पीडेंस एंड वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ZF एंड K। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक्चुअली गेट 2018 का। ठीक है, सो उसमें क्वेश्चन आया था कि भाई लाइन टू लाइन फोल्ड होता है, उस केस में हमारा फोल्ड करंट की वैल्यू दी है IF1 इज इक्वल टू K इंटू IF। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें ZF और K के बीच में रिलेशन क्या है वो फाइंड करना है। सो K यहाँ पर है। ठीक है, सो हम IF की वैल्यू फाइंड करें और IF1 की वैल्यू फाइंड करें, उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दे तो शायद कोई F वाला टर्म आएगा, सो उसके बीच में हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं IF क्या है। IF इज द फोल्ड करंट विथ जीरो फोल्ड इम्पिडेंस। तो इसका जब लाइन टू लाइन फोल्ड होता है, उसका अगर हम सीक्वेंस डायग्राम ड्रॉ करें, जो अभी हमने ये वाले क्वेश्चन में भी किया है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा Z1, Z2, यहाँ पर ZF की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, अदरवाइज ZF यहाँ पर कनेक्टेड होता। ठीक है, सो उस केस में मैंने बोला था कि भाई IA1 की वैल्यू क्या रहेगी? EA Z1 प्लस Z2 प्लस ZF। ठीक है, सो फिर से मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख सकता हूँ दैट माई करंट IF। अब यहाँ पर बोला है कि IF इज द फोल्ड करंट विथ जीरो फोल्ड इम्पीडेंस। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? 0। सो आई कैन राइट IA1 और वी कैन से लेट्स से दिस इज IF ओनली। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि वो क्या है? IF। तो IF क्या हो गया हमारा? EA डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। ये हो गया केस 1। ठीक है, केस 2 के बारे में बात करते हैं। केस 2 क्या है कि भाई हमारे पास लाइन टू लाइन फोल्ड होता है, तब हमारा फोल्ड करंट की वैल्यू है वो है IF1 इज इक्वल टू K टाइम्स IF। ठीक है, उस टाइम पे हमें बोला नहीं है कि भाई हमारा जो फोल्ड इम्पिडेंस है उसकी वैल्यू क्या है। सो वी नो दैट IF1 इज नथिंग बट EA डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस ZF। ओके, और यहाँ पर है K और IF की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, वो है EA डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। ठीक है, EA दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू K टाइम्स Z1 प्लस Z2 प्लस K इंटू ZF। ठीक है, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ मुझे चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन ZF एंड K। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ से अगर मैं K को कॉमन निकाल लूँ, ठीक है, तो भी यहाँ पर K वाला टर्म तो फिर भी रहेगा। ठीक है, सो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ K यहाँ से कॉमन निकालो तो बचेगा Z1 प्लस Z2 प्लस ZF। ठीक है, सो ये अगर इसके डिनोमिनेटर पे चला जाए तो मैं लिख सकता हूँ K इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस ZF। ठीक है, सो ऐसा कुछ हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो कि हमारे पास ऑप्शन में ऐसा कुछ टर्म नहीं है। इसका मतलब हमें कुछ और सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन आप इस इक्वेशन को फिर से लिख सकते हो दैट इज Z1 प्लस Z2। ठीक है, यहाँ से ये वाला भी कैंसिल कर दो। इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊँ और Z1 प्लस Z2 को कॉमन निकालूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस K। ठीक है, इज इक्वल टू K इंटू ZF। ठीक है, और ZF की वैल्यू निकालनी हो तो मैं लिख सकता हूँ Z1 प्लस Z2 1 माइनस K डिवाइडेड बाई K। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। अब ऑप्शन चेक करो, ये वाला आंसर है कि नहीं? Z1 प्लस Z2 1 माइनस K डिवाइडेड बाई K। ठीक है, तो ये आंसर हमारा ऑप्शन ए है। सो ZF और K के बीच में रिलेशन क्या रहेगा? Z1 प्लस Z2 1 माइनस K डिवाइडेड बाई K। सो इस टाइप के भी क्वेश्चंस है, वो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। सिंपल आपके पास
अभी जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें आपको Z1 की वैल्यू दी होगी, Z2 की दी होगी, ZF की वैल्यू दी होगी। सो उस केस में आप इजीली IA1 कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक बार IA1 कैलकुलेट कर लिया तो IB दैट इज नथिंग बट द फॉल्ट करंट, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो उस टाइप के एग्जाम्पल अभी मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो बहुत ईजी, आप इजीली कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट वाले में किए थे कि हमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस की वैल्यू दी है और फॉल्ट करंट की वैल्यू पूछी है। ठीक है, बहुत ईजी एग्जाम्पल है, लेकिन जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो उसमें इस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं जिसमें आपका लॉजिक है उसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आपने ये पूरा फंडा है लाइन टू लाइन फॉल्ट का अगर अच्छी तरीके से समझा है, उस केस में आप किसी भी टाइप के एग्जाम्पल है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो विद दिस वी आर क्लोजिंग टूडेज लेक्चर। अगर इसी टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपके पास आ रहे हैं और आप उसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर रहे हैं, आप मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं उसके ऊपर भी लेक्चर बनाऊंगा और ट्राई करूंगा कि आपके एग्जाम्पल है उसको सॉल्व कर सकें। सो विद दिस वी आर क्लोजिंग टूडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस नेक्स्ट।